और एक और बड़ी खबर आज सुबह की ये है कि पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच नवजोत सिंह सिद्धू आज राहुल गांधी से मिलने वाले हैं। ये मुलाकात सुबह 11 बजे दिल्ली के 12 तुगलक लेन पर मौजूद राहुल गांधी के आवास पर होगी। सिद्धू के दफ्तर के मुताबिक ये राहुल गांधी से मिलने के बाद प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करेंगे। सिद्धू की मुलाकात ऐसे वक्त पर होने जा रही है जब कुछ दिन पहले ही राज्य में पार्टी के अंदर बवाल को लेकर एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति की तरफ से राज्य के सीएम अमरिंदर सिंह समेत सभी प्रमुख नेताओं के साथ लंबी चर्चा कर कांग्रेस आलाकमान को रिपोर्ट दी गई थी। गौरतलब है कि पंजाब समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। समिति ने यह साफ कर दिया था कि राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ही बनेंगे। ऐसे में नवजोत सिद्धू की आज मुलाकात को दूरियां खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में जारी अंतरकलह के बीच नवजोत सिंह सिद्धू आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि सिद्धू राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात करेंगे। पार्टी के अंदर झगड़े को शांत करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति की तरफ से राज्य के सीएम अमरिंदर समेत सभी प्रमुख नेताओं के साथ लंबी चर्चा कर कांग्रेस आलाकमान को रिपोर्ट दी गई थी। समिति ने यह साफ कर दिया था कि राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर ही बने रहेंगे। पैनल ने मुख्यमंत्री को हटाने की सिफारिश नहीं की है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगले चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने की संभावना है। ऐसे में नवजोत सिद्धू की आज की मुलाकात को पंजाब कांग्रेस की आपसी दूरियां खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जैनेंद्र और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या खबर मिल रही है राहुल गांधी के आवास से? क्या अब से आधे घंटे में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी? देखिए, पहले संभावना इसी बात की जताई जा रही थी कल शाम को जब ये खबर आई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं मंगलवार को। लेकिन मंगलवार सुबह की ये तस्वीर है राहुल गांधी के घर के बाहर की। यहाँ पर पूरा मीडिया सिद्धू का इंतजार कर रहा है, लेकिन जो सूत्र हैं वो इस मीटिंग के 11 बजे यानी अब से आधे घंटे बाद शुरू होने की संभावना से इनकार कर रहे हैं। यानी कि अभी देरी हो सकती है इस मीटिंग में। सिद्धू के दिल्ली पहुंचने और यहाँ आने की टाइम जो है वो ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। और फिलहाल जो यहाँ पर संकेत है राहुल गांधी के नजदीकी सूत्रों के हवाले से वो यही है कि अभी तक समय जो है वो तय नहीं है। तो इंतजार है सबको कि कब सिद्धू राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचते हैं। और उससे बड़ी बात यह कि जब वो मुलाकात करके पहुंचते हैं तो क्या कोई बयान देते हैं, क्योंकि वो लगातार अपने बयानों से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध रहे हैं। और उसी की वजह से ये सारी जो कवायद शुरू हुई, एक्सरसाइज शुरू हुई है विवाद सुलझाने की, वो सिद्धू की बयानबाजी के बाद से ही शुरू हुई है। उसी कड़ी में एक अहम मुलाकात आज आलाकमान से सिद्धू की होनी है, अपेक्षित है। खुद सिद्धू के दफ्तर की तरफ से बताई गई है, लेकिन कितने बजे होगी इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। ना तो राहुल गांधी का दफ्तर ही साफ कर पा रहा है, ना ही प्रभारी हरीश रावत का दफ्तर ही साफ कर पा रहा है। हालांकि सिद्धू की तरफ से यह दावा है कि मिलेंगे, तो इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आते हैं और कब मुलाकात करते हैं। चलिए तो चंडीगढ़ से पूछ लेते हैं जगविंदर से कि क्या कुछ खबर है वहां पर। जगविंदर, ये मीटिंग का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस में लगातार कभी कैप्टन मिलने जा रहे हैं आला कमान से, कभी नवजोत सिंह सिद्धू मिलने जा रहे हैं। आज उनके ऑफिस का दावा है कि वो ना सिर्फ राहुल गांधी से मिलेंगे बल्कि प्रियंका गांधी से भी उसके बाद मिल सकते हैं। तो ये मीटिंग जो है क्या खुद सिद्धू ने मांगी थी इन दोनों से, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, और क्या डिस्कस करना चाहते हैं? देखिए, एक हफ्ते से इस बात की संभावना थी और सिद्धू की तरफ से लगातार इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि ये मीटिंग हो सकती है। देखिए, जो पूरी 1 महीने की एक्सरसाइज है वो अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही है। अब नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाया गया, इसमें 2-3 चीजों पर मुख्य तौर पर डिस्कशन होगा। पहला कि सिद्धू का रोल क्या होगा, सिद्धू क्या चाहते हैं और पार्टी हाईकमांड ने उनके बारे में क्या सोचा है। दूसरा ये है कि जो भी रोल सिद्धू को दिया जाएगा उससे 2022 के चुनाव में किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्या कोई अंतरकलह तो नहीं होगी, क्या अमरिंदर कैंप उनको दिए जाने वाले रोल से नाराज होकर डैमेज तो नहीं करने की स्थिति में होगा। इन तमाम चीजों पर विचार विमर्श होगा। लेकिन एक बात बड़ी साफ है और हाईकमांड भी एक बात समझ चुका है बड़े अच्छी तरह से कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन दोनों का एक पेज पर आकर इकट्ठे एक साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। हरीश रावत ने यह कोशिश की, उन्होंने दोनों को मीटिंग तक लेकर आए वो, और राहुल की स्टेज तक भी लेकर आए, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत बड़ा डिजास्टर है पंजाब कांग्रेस के लिए। एक
तरह से पंजाब में सारी कांग्रेस अंदर से खेमों में बंट चुकी है, आपस में लड़ रहे हैं, चुनाव नजदीक आ रहा है। तो इन तमाम चीजों को नवजोत सिंह सिद्धू को जो रोल मिलेगा, राहुल प्रियंका ये भी पूछेंगे कि वो इनको एकजुट कैसे करेंगे, आखिरकार आप मुद्दों पर कैसे लौटेंगे, कैसे आपको जो रोल दिया जाएगा उसके कारण अमरिंदर सिंह कैंप जो है वो डैमेज नहीं कर पाएगा कांग्रेस को, कैसे आप पार्टी को जो है वो 2022 के चुनाव में ज्यादा सीटें दिलाकर दोबारा सरकार में लाने की स्थिति में होंगे। इन तमाम चीजों पर विचार विमर्श करके उसके बाद हो सकता है एक बार कैप्टन को भी टाइम दिया जाए, लेकिन अभी तक हाईकमांड कैप्टन से नहीं मिली है। इसलिए माना यह जा रहा है कि सिद्धू को वो रोल मिल सकता है जिसमें वो अपनी अच्छी भूमिका देने की स्थिति में होंगे। लेकिन जगविंदर, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान भी इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है कि इन दोनों का एक साथ काम करना, एक पेज पे रहना बहुत मुश्किल है। ऐसे में क्या नवजोत सिंह सिद्धू के सामने भी ज्यादा ऑप्शंस बचते हैं? अगर आलाकमान उन्हें कहती है कि आपको कैप्टन के साथ रहकर कोशिश करनी है कि दोबारा फिर से कांग्रेस आए पंजाब में, तो साथ मिलकर ही काम करना होगा। देखिए किस हद तक उनको मजबूर कर पाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस हाईकमांड के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि पूरा संगठन में ओवरहॉलिंग करनी है या पूरी पार्टी से लेकर सरकार तक सब जगह बदलाव करने हैं, मेजर चेंजेस करने हैं या माइनर चेंजेस, अब वो फैसला लेने की बारी है कि सरकार में भी सब कुछ बदलेगा और पार्टी में भी सब कुछ बदलेगा पंजाब में। ये कॉल लेने की बारी है और अगर इस कॉल को लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि पंजाब सरकार में भारी उथल पुथल होगी और इसी तरह से संगठन में भी भारी उथल पुथल होगी, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा उसके बिना पंजाब कांग्रेस 2022 तक, मैं ये कह सकता हूं जितना राजनीतिक समझ मुझे पंजाब की है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलने वाला। अब जो कंप्लीट सर्जरी की बात हो रही है उसकी नौबत आ गई है पंजाब कांग्रेस में। जी, छोटे मोटे उथल पुथल को फिर भी आलाकमान संभाल लेगी, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को टूटने से बचाना है, ये बड़ा खतरा है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। पिछले हफ्ते पंजाब कांग्रेस में जारी कलह पर सिद्धू ने एबीपी न्यूज से बात की थी। सुनिए कैप्टन और झगड़े पर सिद्धू ने क्या कहा था। सर, अगर पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है तो एआईसीसी को पैनल क्यों बनाना पड़ा? एमएलएस की मैं कह रहा हूं, मैंने ये तो नहीं कहा कि सब कुछ ठीक है। विचारधारा के मतभेद क्यों होते हैं? इलेक्शन के नजदीक, इलेक्शन से पहले सब जगह सब टाइम पे होते हैं। सवाल किसी भी पद का नहीं है, सवाल फलाना वर्सेस फलाना बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं है। ये मुद्दा जब मुद्दे से भटकाना होता है ना, तो ये ऐसे ही शुरली कहते हैं इसे पंजाबी में, शुरलियां छोड़ी जाती, शगुफे छोड़े जाते हैं कि भटक जाएं लोग, उनका ध्यान कहीं और लग जाए और असली मुद्दों पे ध्यान ना जाए। ये लड़ाई किसी भी ओहदे की नहीं है, किसी पोस्ट की नहीं है, किसी पोजीशन की नहीं। ये लड़ाई मुद्दों की है कि इस सिस्टम को जो दो परिवार चलाते हैं, दो बड़े पंजाब के पावरफुल परिवार चलाते हैं, बारियां खेलते हैं। अब मेरी बारी, अब तेरी बारी, जिसे मैं 75-25 कहता हूं। ठीक है, दो परिवार, सिर्फ दो परिवार, राइट। उन लोगों ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से 25 साल एक दूसरे के साथ आंख मिचौनी खेली है, एक दूसरे के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए हैं और बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से उन लोगों ने लेजिस्लेचर की गरिमा, लेजिस्लेचर मतलब चुने हुए नुमाइंदे, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, उसकी गरिमा को भी गौण कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।